अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं अनलिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में और इसकी कुछ डिटेल्स वगैरह आपके साथ शेयर करेंगे इसके डेवलपमेंट के हवाले से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लानिंग है और दूसरी तमाम डिटेल्स जो है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर हम शेयर करेंगे। ये माशाल्लाह से अनलिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर PMTs डिलीवर हो गई हैं। पोल्स की मार्किंग का काम मुकम्मल हो चुका था, सब स्टेशन का कंस्ट्रक्शन जारी है और ये अब PMTs जो हैं वो डिलीवर हो गई हैं। माशाल्लाह से क्या इलेक्ट्रिक का काम काफ़ी स्पीड में चल रहा है और यही वजह है कि लोगों का रुझान बढ़ रहा है और कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। लोग रिहाइश के लिए मकानात तामीर कर रहे हैं। पार्क का डेवलपमेंट का काम जारी है। अभी इसकी बाउंड्री वॉल का जो है वो इंशाल्लाह काम स्टार्ट हो जाएगा। अंदर ग्रीनरी वगैरह हो चुकी है। ये सब स्टेशन है और बाकी कुछ मकानात हैं ये जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी ये जो PMTs वगैरह हैं ये प्लेसमेंट इन्होंने इसकी कर दी है अकॉर्डिंगली कि जहाँ जहाँ इंस्टॉल होनी है उन तमाम जगहों के ऊपर PMTs जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं इन्होंने। के लिए बेहतरीन सोसाइटी है। प्लानिंग बहुत अच्छी है, रोड्स चौड़े हैं, गलियां जो हैं उनकी विड्थ अच्छी दी गई है, 30, 36, 40 और 60 फीट जो है की गलियां हैं। काफ़ी अच्छी प्लानिंग है और यही चीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर रही है लोगों को कि यहाँ पे जो है घर बना रहे हैं लोग अपनी रिहाइश के लिए। वाटर एंड सैवरेज जो है वो कंप्लीट हो चुका है और सैवरेज जो है वो इसका वो पॉलीमर के अंदर जो है वो डाला गया है। पॉलीमर सैवरेज है। अमूमन जो है वो सीमेंटेड डलता है जो कि कुछ अरसे के बाद 10 से 15 साल 20 साल में बैठ जाता है, लेकिन ये पॉलीमर है जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। ये एक और नई साइट है जो भी स्टार्ट हुई है, क्लाइंट बना रहे हैं अपने रिहाइश के लिए। मज़ीद डिटेल हम लेते हैं। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं कुछ दोस्त जो यहाँ पे की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो ये हम इस सोसाइटी के बारे में डिटेल लेते हैं। शॉर्ट रिव्यू था और मज़ीद मालूमात के लिए अल-रहमान एसोसिएट और इस शेडो 33 रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से जो है मोहम्मद बुरहान हैदर भाई हमारे साथ हैं, जो स्कीम 33 और इसके अतराफ़ में जो दीगर सोसाइटीज़ में काम करते हैं। इनसे कुछ डिटेल लेंगे सोसाइटी के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, ये आप जो है वो अनलिप सोसाइटी में मौजूद हैं और यहाँ पे डेवलपमेंट का काम तो बहुत तेज़ी से चल ही रहा है। जो तकरीबन मेरे ख्याल में तमाम ही लोग जानते हैं कि डेवलपमेंट जितनी अच्छी और जितनी स्पीड में अनलिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हो रही है, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ की किसी सोसाइटी के अंदर ये डेवलपमेंट जो है वो हुई है। और अब तो माशाल्लाह के इलेक्ट्रिक का काम भी बहुत ज़ोरों शोरों से और बहुत तेज़ी से जारी है। तो PMT अभी माशाल्लाह आज ये उतर गई हैं और कुछ दिन में यहाँ पे खंबे वगैरह भी आ जाएंगे। और बाकी जो है वो सब स्टेशन का काम भी, पीछे आपने वीडियो बनाई होगी, सब स्टेशन का काम भी जो है पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ी PMT है, ये लगेगी और कुछ सब स्टेशन के जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो यहाँ इंस्टॉल होंगे। तो इंशाल्लाह आबादी की तरफ बहुत जल्द आने वाले हैं। बाकी सोसाइटी की डिटेल में यहाँ पे 120 गज़ के प्लॉट्स हैं और 240 के हैं, 400 के हैं। शुरू में जहाँ से आप ये इंटर होते हैं ना, ये गेट देखें, ये जहाँ से आप ये इंटर होते हैं ये सारा मेन रोड आ रहा है। ये 60 फीट का आने का और जाने का अलग है। बीच में खूबसूरत सी ग्रीन बेल्ट बना दी गई है और इसमें जो है शुरू में जब इंटर होते हैं तो पहला सीधा हाथ और उल्टा हाथ जो है ये जो है वो 400 गज़ के प्लॉट्स हैं
और इसके बाद दूसरी गली आती है, उसके अंदर जो है ना वो 240 के प्लॉट्स हैं। तो उसके बाद कुछ प्लॉट ऐसे हैं हमारे जो 400 गज़ को फेस करते हैं, वेस्ट ओपन है। और उसके अलावा फिर जब आगे आते हैं मज़ीद तो फिर 120 गज़ की कैटेगरी है। इसमें कुछ कॉर्नर्स हैं 136 गज़ के और 135 गज़ के, और पीछे कुछ प्लॉट्स हैं जो 136 गज़ के, 135 गज़ के, फिर कुछ पार्क फेसिंग भी हैं इसके अंदर। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्लानिंग हुई हुई है, और कोई भी गली ऐसी नहीं है जिसके अंदर 20-20 प्लॉट जो है वो लाइन से हों। मतलब 7-8 प्लॉट के बाद गली ख़त्म है। अमूमन जो आपने दूसरी सोसाइटीज़ में देखा होगा कि एक ही गली होती है, उसमें 20-20, 25-25 मकान बने हुए होते हैं, तो पानी की लाइन जा रही है तो सबको इशू हो रहा है उसके अंदर। तो ऐसा मामला यहाँ पे जिस तरह की प्लानिंग करी गई है ना, तो इसमें इस तरह के मामला नहीं है कि आगे जाके कोई मुस्तकबिल में लोगों को, यहाँ रहने वालों को कोई प्रॉब्लम हो। सर्विस के हवाले से बुरहान भाई कुछ बताएं। वाटर एंड सेवरेज का काम तो यहाँ काफ़ी पहले ही मुकम्मल हो गया था, और माशाल्लाह से सेवरेज जो है वो अमूमन जो है ना, लोग बोलते हैं कि सोसाइटीज़ के बारे में जब आप बात करें तो आप सेवरेज के काम की बात ना करें, मगर मैं अंदलीब के बारे में ये बोलता हूँ कि जब आप बात करें ना तो पहले सेवरेज के काम की बात करिएगा, क्योंकि जिस तरह का सेवरेज का काम अल्हम्दुलिल्लाह इस सोसाइटी में इंतज़ामिया ने करवाया है ना, तो मैं यहाँ स्कीम तहत में बहुत सारी सोसाइटीज़ में काम करता हूँ, मगर यहाँ पे किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है वो सेवरेज का ऐसा काम मैंने नहीं देखा। यहाँ डेडेक्स की पूरी पाइपलाइन डली है, 50 ईयर्स to 100 ईयर्स तो उसकी कंपनी वारंटी है कि वो लीकेज नहीं होगी, बैठेगी नहीं। और माशाल्लाह जब ये पाइप डले थे तो जिन लोगों ने देखा उन्होंने बहुत तारीफ़ करी, क्योंकि ये सारे जो है वो मेन होल टू मेन होल कनेक्टेड थे, इसमें कोई जॉइंट्स नहीं थे जहाँ से बाद में यहाँ रहने वालों को लीकेज का मसले मसाइल हों। तो जाहिर सी बात है वो अंदर जब सेवरेज लीक होती है ना, तो फिर उसके अंदर जो है वो अपना अल्लाह भला करे आपको वो प्रॉब्लम्स आती हैं। आपकी कारपेटिंग जो होती है रोड्स की, वो नीचे से पानी उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, वो कच्ची हो जाती है। तो इन सारे मामला से बचने के लिए जो है वो बहुत अच्छा काम करा गया यहाँ पे। तो ब्लॉक्स का, सॉरी टू इंटरव्यू, ये कर्व ब्लॉक्स का जो है जो काम इन्होंने एंट्रेंस के ऊपर करवाया है, तो इसका फर्दर कुछ आप बताएंगे कि क्या इनकी प्लानिंग है? देखिए, कर्व ब्लॉक का काम जो इधर हुआ है मेन रोड के ऊपर, यही इसी तरह तमाम गलियों के अंदर भी कर्व ब्लॉक लगेंगे, क्योंकि ये जो कर्व ब्लॉक है एक तो ये खूबसूरत बहुत लगते हैं, और दूसरा ये जितने भी मकानात यहाँ बन रहे हैं ना, तो इनकी जो हदूद हैं वो इस कर्व ब्लॉक पे आके ख़त्म हो जाती है। जैसे ये मकान आप ये देखें ना, ये एक मकान बन रहा है, तो इसकी जो हदूद है वो कर्व ब्लॉक से तकरीबन 5.5 फीट पहले ख़त्म हो गई है। अब ये जो 5.5 फीट की लैंड इसके अंदर आई है ना, तो इसमें आपका सेवरेज भी है, इसमें आपका पानी भी है, और इंशाअल्लाह थोड़े वक्त के बाद जब गैस की लाइंस इंस्टॉल होंगी तो वो भी इसी में से जाएंगी। मतलब आपका कारपेट जो है ना वो किसी भी सूरत ख़राब नहीं होगा। कल को बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी के पानी के कनेक्शन में कचरा आ गया, किसी की सेवरेज के अंदर कोई मसला अल्लाह ना करे आ रहा हो, तो उसको रोड खोदने की, रोड कटिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वो वहीं उसका जो एक्स्ट्रा लैंड है उसी के अंदर सारी लाइंस वगैरह जा रही हैं, तो वो उसी में अपना जो है ना सारे मामला उसके हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह एक ही बार रोड डलेगा तो उसको दोबारा जो है वो खोदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा पार्क बनाया है सोसाइटी ने माशाल्लाह। पार्क के अंदर आप विज़िट करें तो ये जो पार्क है इसमें जो है तरह तरह के पौधे लगे हुए हैं और फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं, और हिल व्यू पार्क है। एक नॉर्मल पार्क होता है आम सोसाइटीज़ में, आपने देखा होगा बिल्कुल प्लेन पार्क होता है, बिल्कुल फ्लैट ना, तो इसमें बिल्कुल फ्लैट नहीं दिया, थोड़ा सा इसको भी एंटीक व्यू करा है और इसको भी थोड़ा सा हिल व्यू करा है। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी तो शुरू हुई हुई है काफ़ी टाइम से। पिछले हफ्ते के अंदर माशाल्लाह हमारी शेडो 33 रियल इस्टेट है, अल रहमान रियल इस्टेट है, कोई 10 से 12 प्लॉट पिछले हफ्ते में जो है वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पार्टियों से ख़रीदे भी हैं और आगे पार्टियों को सेल भी करें। उसमें ज़्यादातर पार्टियाँ वो हैं जिन्होंने अब आके इंशाअल्लाह यहाँ पे घर बनाना है, और प्लॉट्स दिए हैं, इनके लेआउट भी अप्रूव होने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी अप्रूव होके आ जाएंगे तो यहाँ पे मकानों की तादाद जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बढ़ जाएगी। और उसके अलावा तो हर लिहाज से मुकम्मल सोसाइटी है, यूटिलिटीज़ तमाम पूरी हो गई हैं। उसके बाद गैस भी इंशाअल्लाह पूरी कोशिश है कि यहाँ पे जल्द से जल्द जो है वो लाई जाए, ताकि यहाँ के जो रहने वाले हैं इनको रहने में बहुत आसानी हो। थैंक यू। तो दोस्तों ये कुछ डिटेल थी जो बुरहान भाई ने हमें प्रोवाइड की अंदलीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। माशाल्लाह से वेल प्लान सोसाइटी है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिहाइश के लिए घरों की तामीरात का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लोग अपने घर बना रहे हैं। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान अपनी रिहाइश के लिए देखता है। तो मज़ीद मालूमात के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दीगर सोसाइटीज़ की भी डिटेल इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।